इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर के जिला परिषद में आज राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल जारी है। जी हां, हम आपको बताते चले कि ललितपुर के जिला परिषद भवन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल जारी। संगठन के सभी पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को सुनती तो बड़े गौर से और मांगों को जायज बताती है, लेकिन धरातल पर लागू नहीं होती है, जिससे परेशान होकर उन्हें सांकेतिक हड़ताल को करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुजरी सरकार उनकी मांगे अविलंब नहीं मानती है तो इस आंदोलन को वो और प्रदेश स्तर और मंडल स्तर पर एवं ग्रामीण और जिला स्तर पर भी करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के पदाधिकारियों का इस मामले को लेकर क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। बंद करो, अरे ये मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अरे जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जय संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद। हम सभी लोग राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले आज यहाँ जनपद ललितपुर में जनपद शाखा ललितपुर की तरफ से सभी साथी यहाँ जिला पंचायत प्रांगण में कार्यालय अधिशासी अभियंता पर उपस्थित हैं। आज हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी केंद्रीय स्तर की मांगे हैं, जिसमें हमारे लखनऊ से केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा कई बार हमारे उच्च प्रबंधन से वार्ता की गई, परंतु हर बार वार्ता के उपरांत एक आश्वासन दिया गया, उसके बाद भी कोई भी जो हमारी न्यायोचित मांगे थी उस पर किसी का भी समाधान नहीं किया गया। इस क्रम में हमारे केंद्रीय नेतृत्व से आज हम अपने पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद शाखा पर 24 घंटे का सामूहिक उपवास का प्रोग्राम रखा है, जिसमें आज हमारे समस्त साथी 24 घंटे के सामूहिक उपवास पर यहाँ उपस्थित हैं। अभी आज हम लोगों ने अपना प्रोग्राम सुबह 10 बजे से यहाँ एकत्रित होकर कल सुबह 10 बजे तक हमारे सामूहिक उपवास का प्रोग्राम चलेगा। इसके पूर्व भी हम लोगों ने अपने प्रबंधन का ध्यानाकर्षण के लिए 7 तारीख को अपने जनपद के उच्चाधिकारियों के माध्यम से अपने चेयरमैन साहब को, अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया था। उसके बाद हम लोगों ने समस्त जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायक, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया, परंतु प्रबंधन हमारी किसी भी मांग को कोई सुनना नहीं चाहता है, ना ही हमसे वार्ता करना चाहता है, ना ही जो हमारी न्यायोचित मांगे हैं उन पर कोई भी हमसे वार्ता कर रहा है। इस कारण आज मजबूरन हमारे संगठन के समस्त साथियों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। हमारी कुछ न्यायोचित मांगे हैं जो हम लोगों का नॉन फंक्शनल ग्रेड पे है, 4800 ग्रेड पे। जब हमारा वेतन उच्चीकरण किया गया था तब 4600 ग्रेड पे के बाद एक 4800 ग्रेड पे जो आता है वो उसका कोई मतलब नहीं था, उसको हम लोग विलुप्त करवाने के लिए उस पर कई बार वार्ता कर चुके हैं। हमारे जो भी साथी थे, संगठन के जो साथी हैं, जो भी अवर अभियंता से प्रोन्नत हुए थे, सहायक अभियंता पद पर प्रोन्नत हुए थे, उनकी जो वरिष्ठता निर्धारण किया गया था, जो सीनियरिटी रिवाइज की गई थी, वो गलत तरीके से रिवाइज की गई थी। उसके बाद हमारी कुछ और भी समस्याएँ थीं। हम लोग एक बेहतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए हमारा संगठन हमेशा उपभोक्ता देवो भव का पालन करते हुए हमेशा उपभोक्ता को एक बेहतर सुविधा प्रदान करना चाहता है, परंतु हमारी जो भी न्यायोचित मांगे रहती हैं, एक ब्रेकडाउन अटेंड करने के लिए, हमारे समय से विद्युत आपूर्ति के लिए जो भी हमें संसाधन चाहिए वो प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराया जाता है। हमारा संगठन हमेशा से ही एक अच्छी बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए प्रयास करता है। इसके लिए हम लोग हमेशा ये अनशन प्रोग्राम भी कर रहे हैं। हमें एक जो हमारे संसाधन हैं वो संसाधन उपलब्ध कराएं ताकि हम एक अच्छी बेहतर विद्युत आपूर्ति भी प्रदान कर पाएँ। हम लोग कई बार प्रबंधन से कई क्रम में वार्ता कर चुके हैं, परंतु प्रबंधन द्वारा हमेशा आश्वासन के बाद उस पर कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। हमेशा आश्वासन देने के बाद ही उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिए आज मजबूरन हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर अभी भी हमारी मांगें नहीं मांगी जाती हैं तो हमें अपने प्रोग्राम के तहत नेक्स्ट 21 तारीख को हम लोग अपने मंडल स्तर पर झांसी
जिला पे सभी लोग एकत्रित होकर क्रमिक अनशन करेंगे, जो हमारा 2 दिन का रहेगा, जो हमारा आगे का प्रोग्राम रहेगा। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन बेहद अनुशासित ढंग से अपना आंदोलन चलाता है। इसमें हम लोगों का ध्येय होता है किसी भी तरह का जनाक्रोश या औद्योगिक अशांति ना हो, परंतु प्रबंधन की इस तरह की वादाखिलाफी के चलते हम लोगों को मजबूरीवश यहाँ विवश होकर बैठना पड़ा। फिर भी हम लोग, ये हमारा ध्येय नहीं है किसी भी तरह की जन अशांति या विद्युत व्यवधान कहीं भी उत्पन्न हो। हम लोग यहाँ बैठने के बाद भी प्रयास हमारा ये है कि सप्लाई आपूर्ति बाधित ना हो। फिर भी यदि हमारी न्यायोचित मांगों पर प्रबंधन गौर नहीं करता है तो मजबूरीवश हमें कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और प्रबंधन से टकराव की स्थिति बन सकती है। देखिए, राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन एक ऐसा संगठन है जो अपने काम को पहले आसानी से प्रबंधन से वार्ता करके उनसे आशा रखता है कि हमारी जो न्यायोचित मांग है उनको पूरी जल्द से जल्द कर दी जाए। चूँकि इस बारे में कई क्रम में प्रबंधन से साथ वार्ता हुई, लेकिन वार्ता का उन्होंने कहा आपकी मांगें जायज़ हैं, परंतु उनको निदान नहीं किया गया है। इसलिए हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व ने यह निश्चय किया है कि अभी हम केवल ध्यानाकर्षण करा रहे हैं। अगर हमारे ध्यानाकर्षण पर नहीं ध्यान दिया जाता तो फिर कुछ ठोस कदम हमारे इस संगठन के द्वारा उठाना पड़ेंगे, जिसके लिए प्रबंधन इसका जिम्मेदार होगा अगर कोई यहाँ पे अशांति फैलती है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की अशांति ना फैले, जिससे कि जो हम भी जनता से जुड़े हुए हैं और हमारा प्रबंधन भी जनता से जुड़ा हुआ है। जनता से जुड़ने के नाते प्रबंधन का भी फर्ज है कि हमारी न्यायोचित, प्रबंधन कहता है कि न्यायोचित आपकी मांग है, परंतु उन न्यायोचित मांगों पर डिस्कस या निष्कर्ष क्यों नहीं निकला अभी तक। हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि अगर इसके द्वारा निकल जाता है, अन्यथा की स्थिति में अभी जनपद लेवल पर और उसके बाद में मंडल लेवल पर, फिर उसके बाद में अंचल लेवल और फिर लखनऊ लेवल पर इतना विशाल हम लोग प्रदर्शन करेंगे कि उस समय हम प्रबंधन के ईंट सीट बजा देंगे। क्योंकि अगर हम अपना हक जनता को बीच में जाकर के अपना जिम्मेदारी निभाते हैं तो अपना हक लेना भी जानते हैं और किसी भी कीमत पे हम अपना हक को नहीं छोड़ेंगे, अपना हक को लेकर के रहेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.